वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनएसयूआई प्रेसिडेंट सिटी प्रेसिडेंट अमित पटेल जी। इनसे जानते हैं कि अभी वर्तमान में प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य किस प्रकार से है, किस प्रकार से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और क्या कैसा संगठन के कार्यों को देख रहे हैं और क्या कहना इनका कि प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति बनेगी उस पर आइए जानते हैं, इनसे विस्तार पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। बताइए किस प्रकार से आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, क्या वजह रही कि आपने इसी संगठन का चुनाव किया और किस विचारधारा की वजह से आप इस संगठन में आए? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से सब लोगों को, सर्वधर्म को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। कभी भी किसी भी प्रकार से लोगों को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। इसी चीज़ को लेकर के, इन्हीं विचारों को लेकर के मैं कांग्रेस से जुड़ा और कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने बतौर एक कार्यकर्ता काम करना शुरू किया। मैं 2010 में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का जिला सचिव बना। उसके बाद में मैं एनएसयूआई का जिला सचिव बना बाई इलेक्शन। उसके बाद 2015 के अंदर बाई इलेक्शन में एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना। और मैं किसी भी प्रकार से राजनीतिक परिवार से तो ठीक है आते ही था, लेकिन हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर कई तरह की पार्टियों में लोग थे पहले। लेकिन मेरा जो रुख कांग्रेस की तरफ हुआ उसका यही कारण रहा कि इसमें इलेक्शन सिस्टम था और युवाओं को, जो राजनीति से जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वैसे लोगों को लीडरशिप निकालने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इलेक्शन सिस्टम द्वारा हुआ। और मैं बिल्कुल नीचे से आकर के एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पारिवारिक माहौल भी राजनीतिक रहा शुरू से और एक मन में छात्र सेवा या समाज सेवा का भाव रहा, आपने इस वजह से राजनीति निश्चित तौर पे। जी, दूसरा प्रश्न यह है कि अभी जो केंद्र सरकार की बात करें तो नई शिक्षा नीति जारी की गई है, क्योंकि छात्र हित के लिए है। वहीं विपक्षी दल बोल रहे हैं कि छात्र हित में नहीं है, कुछ इसमें अपवाद भी ढूंढे गए। आपको क्या लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कितना छात्रों का फायदा है? क्या सरकार कुछ गलत तरीके से कार्य कर रही है? आपका क्या कहना है इस पर? निश्चित तौर पर अगर छात्रों को समस्या नहीं होती, छात्रों को किसी भी प्रकार से इस शिक्षा नीति से ये सहमत होते, तो आज वो रोडों पे नहीं होते, आज वो इसका विरोध नहीं कर रहे होते, आज इतने आंदोलन जो हो रहे हैं वो आंदोलन नहीं होते। कहीं ना कहीं शिक्षा नीति के अंदर समस्या है, त्रुटियां है और इसी वजह से आज छात्र परेशान और रोडों पर नज़र आ रहे हैं। इसीलिए जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर व्यापक आंदोलन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी, इतनी बड़ी पेंडेमिक होने के बावजूद रोड पर छात्र उतर रहे हैं, ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी को चलते हुए दूसरी ओर यूजीसी की गाइडलाइन जारी होती है कि परीक्षाएं करवानी है, कॉलेज खोले जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेजों द्वारा भारी भरकम फीस की मांग की जा रही है, फीस वृद्धि की जा रही है। उस पर आपके संगठन द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर आपके द्वारा किस प्रकार से मुद्दा बनाया गया, क्या कार्य किया गया? मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आपको। पिछले कुछ महीनों से, जब से पेंडेमिक लगा है, घोषित हुआ, तब से ही एनएसयूआई की मांग रही है राष्ट्रीय स्तर पर कि बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। उसको लेकर के एनएसयूआई ने काफ़ी सारे मूवमेंट्स चलाए। चूँकि रोड पर नहीं आ सकते थे उस समय, पेंडेमिक था, लॉकडाउन था, तो एनएसयूआई ने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग रखी थी कि बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। लेकिन बीजेपी का और एबीवीपी का मानना यही है कि छात्रों का अच्छा होता हो, लेकिन विपक्षी दल अगर उसके फेवर में बोल रहा है तो वो काम कभी नहीं करना। दूसरी बड़ी बात, अभी यहाँ पर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति आ चुकी है और चुनाव की तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी भी कर ली गई है। तो क्या लगता है आपको, एक युवा नेता होने के लिए समाज सेवा का भाव आपके अंदर है, कार्य कर ही रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी मध्य प्रदेश की क्या स्थिति बनेगी? क्या कमलनाथ वापस आएंगे, दिवाली मना पाएंगे प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते? निश्चित तौर पे इसमें कोई संशय नहीं है कि वापस से हम पूर्ण बहुमत में आएंगे और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और उनके नेतृत्व में हम 2024 में भी चुनाव लड़ेंगे और 2024 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी।
क्योंकि जिस तरह से जनमत को बेचा खरीदा गया है, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करी है, जिस प्रकार से जिन नीतियों पे ये चल रहे हैं। सिंधिया जी जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब वो बोल रहे थे कि हम रोड पर आ जाएंगे किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो, लेकिन स्थिति यह है कि कर्ज तो आज भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को गुमराह करने का काम रहा है। जनमत का हनन हुआ है और प्रदेश में जो कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए। आपका मानना है कि कांग्रेस की तरफ से कर्ज माफ़ी हुआ, लेकिन ऐसा क्या कारण बना कि सिंधिया को दल छोड़ना पड़ा? क्या स्थिति थी? क्या युवाओं होने के तौर पर उनको मौका नहीं दिया जा रहा था? ऐसा क्या कारण था कि प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उसके बाद वापस से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को ही बनाया गया? क्या युवाओं या फिर दूसरे को मौका देना कमलनाथ को, या फिर कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में? मैं बताता इसका भी है। बात इतनी है कि ये तो सत्ता की लालसा थी, उनसे बिना कुर्सी के रहा नहीं गया। सिंधिया जी से पहले खुद काम कर रहा नहीं, ज़मीन पे उतर के काम नहीं करने की वजह से अपनी खुद की लोकसभा में चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में उनको वापस से राज्यसभा जाने की लालसा थी, उनको भेज भी रहे थे, लेकिन उनको बीजेपी से उनके साथियों को लेकर के जाने में उनका सिर्फ ये उद्देश्य था कि लोगों को आर्थिक फ़ायदा हो, उनके लोगों को पैसा मिले, उनको पैसा मिले और उनको कुर्सी मिले। तो चलिए ठीक है, यही ये कारण राजनीतिक रहा है। लालसा हो सकती है। दूसरी ओर जहां राजस्थान में भी युवा रहे सचिन पायलट, उनकी भी यही स्थिति बनी, दल छोड़कर कई महीनों दूर रहे। कई विधायकों ने भी उनके साथ जानने की पेशकश की। तो क्या वजह है कि युवाओं का एक अलगाव हो रहा है पार्टी की तरफ से? आप स्वयं एक युवा होने के साथ राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वजह बन सकती है? ये बात बिल्कुल गलत है। उनको 26 साल की उम्र के अंदर वो भी सांसद बने, 30 साल की उम्र में मंत्री बन गए। इससे ज़्यादा युवा मंत्री कभी भी कोई सी पार्टी में नहीं रहे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिनने युवाओं को मौका दिया है। सबसे ज़्यादा इस बार भी विधानसभा में सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी देने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट दिए हैं। सबसे ज़्यादा विधायक जो चयनित हुए हैं हमारी पार्टी में वो युवा हैं। इस बार मंत्री भी सबसे ज़्यादा युवा लोगों को बनाया। कहने का मतलब ये था कि जो पुराने लोग अगर सीट नहीं छोड़ेंगे तो युवाओं को कैसे मौका मिलेगा, और युवाओं को मौका दे रही है पार्टी, लेकिन उनमें संयमता होना चाहिए, तो उनमें अनुभव की कमी रहे ना। इसके लिए ही बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं कि हमारा अनुभव होता है और हमारे अनुभव का उपयोग लें। तो क्या आप इसको मैनेजमेंट की कमी मानेंगे कि केंद्र में बैठी जो एक राष्ट्रीय मैनेजमेंट सिस्टम है, या कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमी है कि वो पार्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी के नेताओं को समय न दे पाने की एक बड़ी समस्या रहती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में भी सरकार नहीं होती। सरकार राजस्थान में है आज हमारी, उनने समय दिया, मिले। लेकिन सिंधिया जी की बात करें तो वो पहले ही मन बना चुके थे, उनको छोड़ करके जाना ही था, क्योंकि उनको पद की और पैसों की लालसा थी। तो आइए चलिए वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश पर। और अभी जो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है, क्या लगता है आपको कितने सीटें नंबर के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से कितनी सीटें कांग्रेस निकाल ले जाएगी? ये तो मुझे बोलने की आवश्यकता है नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये तो सर्वे बोल रहे हैं कि बीजेपी मात्र 1 सीट जीत रही है, 2 सीट जीत रही है। किसी का भी सर्वे हो, आपका मीडिया का भी सर्वे है, कांग्रेस का भी सर्वे है, खुद आरएसएस का सर्वे है कि बीजेपी मात्र 1 या 2 सीट जीत पा रही हैं और कांग्रेस 26 से 27 सीटें जीतेगी। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर फिर से पुनः वापसी होगी हमारी। क्या मतलब आपको विश्वास है कि कमलनाथ जी वापस लौटेंगे और भारी बहुमत के साथ लौटेंगे? एक अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं हम कि वर्तमान जो परिदृश्य बन रहा है राजनीति में, उसमें युवाओं का रुझान कम हो रहा है, विचारधाराओं की कमी है, या फिर व्यक्तिगत तौर पर युवा राजनीति की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, या फिर कहिए समाज सेवा की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है कि आज युवा राजनीति से या फिर समाज सेवा से दूर जा रहे हैं? राजनीति का परिदृश्य जो है वो बीजेपी द्वारा इतना बदल दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं उसको धर्मों में बांट दिया गया है, लोगों को इतना अलग अलग कर दिया गया है, राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि युवा कहीं ना कहीं समझ गया है कि इस तरह से राजनीति करना कहीं भी ठीक नहीं है, और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस या जो भी अन्य दल हैं उसके अंदर युवा जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, कम जुड़ रहे हैं। ये किसी भी तरह से
सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, सारी पार्टियों के लिए, राजनीतिक तरीके से भी बात करें तो हर वर्ग में यही स्थिति है, क्योंकि राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया गया है। जिस तरह से खरीद फरोख्त, जिस तरह से डराना धमकाना, जिस तरह से लोगों के ऊपर दबाव बना करके, घर गिरा करके दबाव बनाया जा रहा है और पार्टियां बदलाई जा रही हैं, ये जो स्तर है ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय काम मतलब है। एक जो बीजेपी दल की तरफ बदल का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, उस पर रोक लगाना चाहिए, आपका ऐसा मानना है? निश्चित तौर पे अगर ये आज रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में ये जनमत की हत्या रहेगी। आगे से कोई भी पार्टी चुनाव लड़ते वक्त अच्छा उम्मीदवार देखने से ज़्यादा ये देखेगी कि कौन सा उम्मीदवार बिक सकता है और हमें किसे खरीदना है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उस पर, उसको लेकर आपके अंदर काफ़ी आक्रोश देखा गया। और दूसरा चीज़, दल बदलुओं से जो अभी आपके दल के साथ जो अभी प्रभाव हुआ, जो एक घटना घटित हुई, उससे भी काफ़ी आप आक्रोशित दिख रहे हैं। एक अंतिम अपील आप क्या करना चाहेंगे युवाओं से, अभी जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं उसको लेकर, और कोविड को लेकर कि क्या कैसी व्यवस्था है, क्या गाइडलाइन का पालन करें, उसमें कुछ अंतिम अपील? मैं तो युवाओं से सिर्फ यही अपील करूंगा कि इस बार का जो चुनाव है वो लोकतंत्र की हत्या का चुनाव है, ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है। और इस प्रकार की हरकत कोई सी भी पार्टी करे, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, उसको सबक, या कोई अन्य पार्टी, उनको सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सबक नहीं मिला तो ये एक परंपरा चालू हो जाएगी, इसको रोका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात जहाँ तक कोविड की है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का शासन प्रशासन उसके अंदर फेल हुआ है, कमियां रही हैं। लेकिन आप सभी से, लोगों से निवेदन है कि जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से, WHO की तरफ से आ रही हैं, उसका पालन करें और ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपको।